पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम बाय डेफिनेशन मींस वो जो अपने हाउस होल्ड बनाया था ना, दैट इज नोन एज व्हाट, उसके अंदर जो भी इनकम अर्न होगी, इनकम अर्न बाय द हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स ने जो पैसा कमाया, कैसे भी कमाया, चाहे वो कोई आकर उनको दे गया, जो भी उन्होंने पैसा कमाया, ठीक है, जो भी उन्होंने पैसा कमाया, मतलब जो भी उनके पैसा है हाथ में, बिफोर पेइंग टैक्स, बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, जो भी हाउस होल्ड की इनकम है, इनकम, इनकम कई सोर्स से हो सकती है, अभी उसको समझेंगे इसके फॉर्मूले को। जो भी हाउस होल्ड की इनकम है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज द पर्सनल इनकम बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर इसका फॉर्मूला समझते हैं। It is total income which is actually received by the household before payment of personal tax. I hope this is clear to everyone. Before payment of income tax पे करने से पहले जो household की income है, that is known as what? That is known as your personal income. उसको अपन personal income बोलते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे देखा था, इधर देखो फैक्ट्री और इसके अंदर बीच में जब हमने रिलेशनशिप देखा था, तो ये जो है वेजेस कहाँ से आ रही है? फर्म से आ रही है ना, फर्म से आ रही है। तो ये फर्म प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। हमारे पास पैसा कहाँ से आता है हाउस होल्ड के पास? पापा मेरे ऑफिस में काम करते हैं सर, फर्म से कहाँ से आ रहा है? तो वो पब्लिक फर्म हो गया ना, या फिर प्राइवेट फर्म, या फिर जैसे मैं काम कर रहा हूं तो मैं अपनी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हूं, मेरे यहाँ पे जो भी काम करेगा वो प्राइवेट फर्म में काम करेगा। तो इस हाउस होल्ड के अंदर पैसा कहां से आया? आप ही बताओ कहां से आया? सर ये प्राइवेट फर्म और पब्लिक फर्म ने जो दे दिया वही आया हमारे पास पैसा। तो अब बात समझ में आई फर्म्स कितना इंपॉर्टेंट है। पैसा हमारे पास जो आ रहा है हाउस होल्ड के अंदर, जो हम पर्सनल इनकम की बात कर रहे हैं, ये कहां से आएगा? ये हमारे इसके अंदर से आएगा, हाउस होल्ड के, है ना। समझ में आ रहा है? जो भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से हम यहाँ पर हमारे सारे नेशनल जो है, जो अर्न कर रहे हैं, वो कहां से आएगा? फर्म से आएगा। मान लीजिए कोई बाहर फर्म खोल रखी है तो उस फर्म से आएगा। सर हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप भी फर्म में काम कर रहे हो, पब्लिक फर्म के अंदर। तो आई होप दिस इज क्लियर। और पैसा हाउस होल्ड के अंदर कहां से आएगा? हाउस होल्ड के अंदर और पैसा आ सकता है, अच्छा जो फर्म ने दे दिया वो तो दे दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और पैसा कहां से आ सकता है? सर गवर्नमेंट भी दे देती है ना कुछ फ्री का, गवर्नमेंट दे देती है ना फ्री का कि भाई ये ले लो। तो वो जो पैसा आता है फ्री का, जो पैसा आया है, राइट, जो हमको गवर्नमेंट ने दिया है, दैट इज नोन एज ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट भी हमारा एक तरह से हाउस होल्ड की इनकम ही है, ठीक है। प्लस हाउस होल्ड के अंदर और पैसा कहां से आ सकता है? सर मेरी मम्मी एक काम करती है क्या, हमारी पड़ोस की आंटी है ना, हाँ, उन वो है ना मम्मी से पैसे लेकर जाती है। 1 लाख रुपीज लेके गई थी कल ही। मैंने पूछा मम्मी ऐसे कैसे दे दिए? मम्मी बोला रेंट पे दिए बेटा, उधार पे दिए। और वो आके देगी जाएगी मम्मी को 1,10,000 रुपए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 1,10,000, 10,000 रुपए इस तरह से, तो ये 10,000 रुपए इनकम होगी ना, ठीक है। तो एक हाउस होल्ड ऐसे देखते हैं अपन, एक हाउस होल्ड जो लोन का काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है, और से 1,10,000 रुपए आ रहे हैं, 1,10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए जो है ना, 10,000 रुपीज, ठीक है। तो 10,000 रुपीज जो है ना, दैट विल बी द व्हाट, दैट विल बी द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। बट इस हाउस होल्ड के ऊपर लोन भी चल रहा है, लोन चल रहा है, और लोन का रेंट जो देना पड़ता है इनको, है ना, इंटरेस्ट जो देना पड़ता है, इंटरेस्ट, ठीक है, लोन का इंटरेस्ट जो देना पड़ता है वो देना पड़ता है इनको 15,000। तो ये 10,000 आ तो रहे, पर 15,000 जा भी रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें से कितना बच गया, नेट कितना बच गया, 5,000। तो ये इसकी इनकम हो जाएगी घर की, होगी कि नहीं होगी? ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक बहुत ही, अगर आपको दिखे तो सुपरफिशियल सा आइडिया दिया है अभी तक मैंने, और कुछ नहीं करा मैंने, है ना, अभी तो फॉर्मूला बनाया नहीं मैंने। अब देखो, अब पर्सनल इनकम का फॉर्मूला बताओ ना तुमको, थोड़ा घबरा जाओगे तुम। ये है पर्सनल इनकम का फॉर्मूला। और सॉरी, ये तो क्या रख दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस क्यों करा, ये क्यों करा, नेशनल इनकम में से ये सब चीजें क्यों करा। अब एक एक करके चीजें समझते हैं। तो हम पर्सनल इनकम का फॉर्मूला बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के रेस्पेक्ट में हम फॉर्मूला बना रहे हैं। तो नेशनल इनकम में क्या है, नेशनल इनकम मतलब सारे नेशंस ने जो इनकम अर्न करी वो हो गया। तो इसके अंदर तो जो ये फॉर्म्स जो है इनकम अर्न कर रही है, ये सब भी हो जाएगा फॉर्म्स, है ना। नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा कि जो हाउस होल्ड भी कर रहे हैं, फॉर्म्स भी कर रहे हैं, सब आ जाएगा। नेशनल्स होने चाहिए, बस नेशनल्स जो है वो इनकम प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब यहाँ पर समझो, जो फॉर्म होती है ना, वो मान लो 100 रुपए प्रोड्यूस कर रही है फॉर्म। तो ऐसा थोड़ी ना कि 100 का 100 उठा के तुमको दे देंगे, ऐसा तो नहीं। तो मान लो 100 रुपीज जो प्रोड्यूस करे उसका शेयर होगा। कैसे होगा कि 100 रुपीज में से कुछ पैसा तो उन्होंने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में दे दिया, वो नेशनल इनकम में तो काउंट होगा, पर कॉर्पोरेट हमारे पास तो नहीं आया, वो तो चला गया कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अंदर। सही बात है ना। 100 रुपए ये जो फर्म ने प्रोड्यूस करे, इसमें से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अंदर चला गया बहुत सारा पैसा। तो ये लो भाई, टाटा बाय बाय, 30 रुपीज चला गया, 30% टैक्स पर। कुछ पैसा इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया, 10 रुपीज। ये डिविडेंड क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, है ना, जब अपन पढ़ेंगे, राइट, शेयर मार्केट पढ़ेंगे तब बताऊंगा। 10 रुपीज डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया।
ठीक है, डिविडेंड भी दे दिया, ठीक है सर, डिविडेंड दे दिया होगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ पैसा जो है वो फर्म ने अपने पास रख लिया, 100 रुपए कमाया था, उसमें से 30 रुपीज अपने पास रख लिया, 30 रुपए हमने अपने पास रख लिया कि भाई फ्यूचर के अंदर आएगा, कैसे थोड़ा ना सारा कमाया सारा दे दिया, अब फिर वापस कैसे कमाएंगे। तो 30 रुपीज की कोई मशीनरी मशीनरी खरीदनी है इसलिए तो वापस से इसके अंदर दे दिया जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 30 जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में दे दिया वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में दे दिया, 10 रुपीज डिविडेंड में दे दिया, और 30 रुपीज यहाँ पर देखेंगे तो आपने देखा कि इसने अपना एक तरह से रिटेन अर्निंग यहाँ पर कर ली, रिटेन अर्निंग बोलते हैं इसके अंदर, मतलब अर्निंग को रिटेन कर लिया, किसी को दिया नहीं। अब जो पैसा बचा 30, 30, 60 और 10, 70 रुपीज तो इन्होंने खर्च कर दी। अब जो पैसा बचा, कितना पैसा बचा, 30 रुपीज, ये मिलेगा वेजेस की फॉर्म में हाउस होल्ड को, ये हो जाएगा पर्सनल इनकम के अंदर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पर्सनल इनकम के अंदर ये चीज तो नहीं होगी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी नहीं होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा प्रॉफिट को वो भी नहीं होगा। अच्छा 10 रुपीज डिविडेंड जो होगा ये भी चला जाएगा, हाउस होल्ड के पास ही जाएगा, ये भी है ना, डिविडेंड भी हाउस होल्ड के पास जाएगा, तो टोटल 40 रुपीज होंगे वो हाउस होल्ड के पास चल जाएगा, डिविडेंड भी भाई हाउस होल्ड के पास ही जाएगा। रिटेन अर्निंग क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो कंपनी ने अपने पास रख लिया। तो 60 रुपए है ना, 60 रुपीज जो है कंपनी ने अपने पास रख लिया, इसमें से 30 रुपए तो उसने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में दे दिया और 30 रुपए अपने पास रख लिए रिटेन अर्निंग के फॉर्म में। तो ये तो हमारे पास आना नहीं है, हमने सोचा था 100 रुपए प्रोड्यूस करे 100 ही देते यार, पर उसको टैक्स भी तो देना है भाई को, 30 रुपए टैक्स दे दिया उसने भाई ने, और 30 रुपए उसने अपने पास रख लिया कि भाई फ्यूचर के अंदर कंपनी में कुछ लगाना पड़ेगा, और बाकी का जो पैसा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड डिविडेंड आपको दे दिया उसने, 40 रुपीज आपको दे दिया। हाउस होल्ड की इनकम ये होगा 40 रुपीज। तो नेशनल इनकम में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस कर दे, क्योंकि नेशनल इनकम में तो था 100 रुपए का 100 रुपए ही था, पर ये 100 का 100 हमारे पास तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हम माइनस कर दें, प्लस यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर दे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया, तो बाकी का जो 40 रुपए बचा हमारे पास आ गया, हाँ भाई ठीक है। तो नेशनल इनकम में से हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कर देंगे, तो बाकी का जो पैसा होगा वो हमारे पास आ जाएगा, पर इसके अलावा हमको और भी पैसा मिल रहा है, जो हम है ना, और भी पैसा हमको मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, ट्रांसफर पेमेंट्स में, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं था, ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड करना होगा, प्लस वो जो हमने 5,000 रुपए दिए थे बाहर, याद करो लोन के, 10,000 इधर से आए थे, 5,000 15,000 उधर जा रहे थे, तो हमने 5,000 रुपए दे दिए थे, उसको माइनस करने पड़ेंगे, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मतलब 15,000 माइनस 10,000, समझ में आ रहा है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड। ये तो रहा नहीं अपने पास 5,000 रुपए, अपने पास जो ट्रांसफर पेमेंट आया और जो कंपनी ने दिया उसके अंदर से बाकी का जो पैसा था वो हमने क्या करा, और जो हमको लोन चुकाता था वो सारा लोन दे दिया, और कोई लोन हमारे पास आ रहा था वो रख लिया, उसका नेट करके नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज द फॉर्मूला यार, ये फॉर्मूला है पर्सनल इनकम का। दिखाओ, ये देखो, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कौन सा, वो 30 रुपीज का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 30 रुपीज का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, दैट इज व्हाट, दैट इज योर पर्सनल इनकम। खत्म काम, रटना कुछ भी नहीं है। आप सोचकर देखो कंपनी हमको कितना पैसा देगी, आंख बंद करो सोचो, भाई आधा पैसा तो उसने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में दे दिया होगा, कुछ पैसा उसने अपने पास रख लिया होगा, बाकी का पैसा सारा हमको देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और सैलरी। तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का पैसा हटा दो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटा दो, फिर और हमको कौन पैसा देगा, और वो हमको दिया था मम्मी ने, वो 10,000 रुपए कमाए थे और घर के लोन के अंदर 15,000 रुपए चले गए थे, तो नेट तो हमारा गया ही, तो नेट को माइनस कर देंगे। हो सकता है मम्मी ज्यादा कमा ले, तो नेट जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, मम्मी का टैलेंट पता थोड़ी ना। प्लस जो हमको कोई दे रहा है भाई, कोई दे जाओ हमको, है ना, ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट तुम कुछ दे रहे हो क्या, फर्म्स तुम कुछ दे रहे हो क्या, कोई भी ट्रांसफर पेमेंट कर दो भाई, गवर्नमेंट या फर्म्स कुछ भी कर सकता है, कोई भी ट्रांसफर पेमेंट कर सकता है, फर्म को इच्छा होगी उसने बोला सबको बोनस दूंगा मैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तुमसे, मैं अपना खुद का कम कर लूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कम करके 10 रुपए और बोनस दे दिया, तो वो भी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये जो चीज होती है दैट इज नोन एज पर्सनल इनकम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला सबको याद है, इस फॉर्मूले पर कम से कम मैं 10 क्वेश्चन बना सकता हूँ आपके सामने।